थाना मलिहाबाद क्षेत्र में एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां जेएम हॉस्पिटल के संचालक ने अधिकारियों के पास न्याय की गुहार लगाई, लेकिन उनकी शिकायत पर एफआईआर दर्ज नहीं की गई। घटना की जानकारी मिलने पर संचालक ने बताया कि हाल ही में उनके हॉस्पिटल परिसर में एक घटना हुई, जिसमें न केवल उनके प्रतिष्ठान को नुकसान पहुंचा, बल्कि मरीजों और कर्मचारियों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ गई। संचालक का कहना है कि उन्होंने थाना मलिहाबाद में कई बार शिकायत दर्ज कराने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की। उन्होंने अधिकारियों को पत्र भेजकर इस मामले में तत्काल कदम उठाने की मांग की, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। स्थानीय लोग और हॉस्पिटल के कर्मचारी भी इस बात से चिंतित हैं कि अगर कानून व्यवस्था कमजोर बनी रही तो भविष्य में और भी गंभीर घटनाएं घट सकती हैं। संचालक ने अधिकारियों से अपील की है कि उनके प्रतिष्ठानों मरीजों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और जिम्मेदारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। कानून विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी प्रतिष्ठान या व्यक्ति को यदि नुकसान पहुंचाने का मामला सामने आता है तो पुलिस को एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है। ऐसा न करने से न केवल न्याय प्रभावित होता है, बल्कि अपराधियों के हौसले भी बढ़ते हैं। जेएम हॉस्पिटल संचालक की शिकायत यह दर्शाती है कि प्रशासन और पुलिस के बीच समन्वय की कमी के कारण आम लोगों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को सुरक्षा और न्याय दोनों के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। स्थानीय लोग हॉस्पिटल संचालक और प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि मामले को गंभीरता से लिया जाए और जल्द से जल्द एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में किसी को भी इसी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। एक प्रकरण चल रहा था, इसमें क्या मामला था पूरा? इसमें एक पेशेंट थी प्रियंका यादव, हमारे यहाँ एडमिट थी। 27 तारीख को हमने एडमिट किया था। इसको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी और हाई ग्रेड फीवर था, जनरलाइज वीकनेस था इसको। तो कुछ जांचें की, बाकी जांचें तो कराने इन लोगों ने मना कर दिया, लेकिन निमोनिया अभी जनरलाइज हमने डायग्नोज करके एडमिट कर लिया। ट्रीटमेंट दिया तो ठीक हो गई। उन्होंने हमसे 1 तारीख को कहा कि डॉक्टर साहब हमको छुट्टी कर दीजिए। तो हमने कहा ठीक है, छुट्टी कर लीजिए, अगर बेटर ये रहेगा कल आप छुट्टी लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आज ही कर लीजिए, मेरे घर में कुछ प्रोग्राम। हमने छुट्टी कर दिया। छुट्टी करने के बाद जो बिल बना तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब कुछ कम कर दीजिए बिल में। तो हमने कहा अपना हॉस्पिटल है, जो मर्जी हो आप थोड़ा बहुत कम करके दे दीजिए। उसके बाद में उन्होंने कहा कि मेरे पास इतना ही, कुछ कम पैसे आप ले लीजिए। हमने कहा ठीक है, आपके पास जो भी आप दे दीजिए, जाइए। उसके बाद में मेरे फ़ोन पे एक नंबर से कॉल आता है जिनका नाम अंकुल यादव है। उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि आपने फर्जी डॉक्टर हैं, फर्जी हॉस्पिटल चला रहे हैं, आपने इतना बिल कैसे बना दिया, आपने आईसीयू चार्ज कैसे 3000 रुपये लगा दिया। आईसीयू चार्ज 1000 रुपया होता है। आप फर्जी डॉक्टर हैं। मुझे उल्टा सीधा कहने लगे, गाली गलौज करने लगे। फिर भी मैंने, मेरे साथ कुछ लोग और थे तो मैंने उनको कोई रिप्लाई नहीं किया। उन्होंने मुझे फ़ोन किया, कई बार फ़ोन किया, 5-6 बार फ़ोन करके मुझे टॉर्चर करने की कोशिश की। हमारी उनकी भी हार्ट अटैक हो गई। मुझे उन्होंने धमकी दी फ़ोन पे कि मैं आपके हॉस्पिटल आप आओ, मैं 100 लोग लेके आता हूँ, आप कैसे हॉस्पिटल चला लोगे। मैंने कहा कि मेरी आज मैं अब नहीं आ सकता, मैं कल आऊँगा। मेरी ओपीडी 11 साढ़े 11 बजे से शुरू होती है, अब 12 बजे आ जाऊँ। जो भी बात करनी होगी आप हॉस्पिटल आके बात कर लीजिए। ये डॉक्टर साहब किसने कहा? मान लो कि ये अंकुल यादव ने कहा मुझसे। उनका ऑफिस भी है कहीं पे लखनऊ में, बुद्धेश्वर पर। उन्होंने कहा तू मेरे ऑफिस आ जा, मैं देखता हूँ तेरा क्या। तो मैंने कहा भैया आप एड्रेस भेज दो, मैं ही आ जाता हूँ। अगर कोई भी ऐसी बात करनी है तो आप, मैं आ जाता हूँ, आप लोकेशन भेज दो। अगर कोई ऐसी बात है तो मैं मिल लेता हूँ आपसे। तो कह रहे नहीं, मैं तुम मुझसे वहीं मिल, हॉस्पिटल में मैं देखता हूँ। मुझे गाली गलौज होने लगी। फिर उन्होंने कहा, मैंने उनको ये कहा कि मैं पुलिस कंप्लेन कर दूंगा, अगर आप मुझे ज़्यादा परेशान करोगे तो मैं आपके खिलाफ पुलिस कंप्लेन कर दूंगा। फिर पुलिस देखेगी आपके साथ क्या करना है क्या नहीं करना। उसके बाद में फिर 12 तारीख को 2 अक्टूबर को अराउंड 12 बजे के आसपास, 5-10 मिनट पहले ही 12 बजे से करीब करीब 20-25 लोग मेरे यहाँ हॉस्पिटल में आए। और मैं बाहर था, आके मुझे क्या पता, मुझे लगा कोई पेशेंट वगैरह होगा। मैं आके पेशेंट मेरे चैम्बर में, मैं देखने लगा, अपने पेशेंट को देख रहा था। तभी अंकुल यादव, अंकित गुप्ता, भोला और दुवेश, ये 4 जिनको मैं पहचान सकता हूँ। और बाकी कई लोग थे, 10-12 लोग मेरे चैम्बर में घुस आए और मेरे से गिरवान पकड़ के पूछने लगे तो बहुत बड़ा डॉक्टर है, कहाँ का डॉक्टर है, फर्जी डॉक्टर बन के बैठे हो। और बहुत सारी, हमने कहा अभी रुक जाओ, मैं पेशेंट देख लेता हूँ। फिर बात की बात लोग बाहर चलिए। सारे लोग मुझे घसीटने लगे, ठीक है, वो गाली गलौज कर रहे थे। लेकिन जब इधर बाहर से जो कुछ पेशेंट आ गए, कुछ और अटेंडेंट से पेशेंट के अटेंडेंट आ गए, कुछ लोग इधर मेरे स्टाफ लोग आ गए, तो लोग मुझे गाली देते हुए छोड़ के नीचे चले गए। ये डॉक्टर साहब जब आप ओपीडी देख रहे थे या मरीजों को देख रहे थे, उस समय जो कॉलर आपको पकड़े, जो ज़्यादा बदतमीज, वो कौन से लोग थे? ये थे अंकित गुप्ता थे, और उनके साथ में जिनको मैं पहचान रहा हूँ
ये अंकित गुप्ता थे और अंकुश यादव थे, भोला था, एक दुबेश करके नाम था, जिनका मैं पहचान सकता हूँ। बाकी पहचान तो मैं सकता हूँ, लेकिन जिनके बारे में मुझे नाम पता चला कि ये लोग हैं, इसमें इन्वॉल्व हैं। आपने थाने में तहरीर दी? थाने पे नहीं तहरीर दी। हम उसी समय उन्होंने कहा कि मैं पुलिस पे जाके कंप्लेन कर दूंगा। हमने कहा आप कंप्लेन कर दीजिए, पुलिस जो होगा सही काम होगा देखेगी। और उस समय में पुलिस कंप्लेन नहीं कर पाया क्योंकि मैं ओटी लगा हुआ था, पुलिस पेशेंट सीरियस था आईसीयू में, मैं उसको देखने चला गया। उसके बाद मैं ओटी करने चला गया। मैं ओटी कर ही रहा था, ऑपरेट कर रहा था पेशेंट को, तभी हमें थाने से एक कॉल आई कि आपके खिलाफ ऐसी ऐसी बात है, आप कंप्लेन है, आप आ जाओ। तो मैंने कहा कि मैं अभी ऑपरेशन कर रहा हूँ, मैं आधे घंटे में फ्री होकर आता हूँ। फिर मैं गया वहाँ पे, उन्होंने बताई सारी बातें, तो कि आपके खिलाफ ऐसे ऐसे कंप्लेन है। तो हमने कहा ठीक है, तो आप जो भी उचित समझे कार्रवाई कीजिएगा, मैं भी उनके खिलाफ एक एप्लीकेशन दे देता हूँ। फिर लोगों ने कहा कंप्रोमाइज़ कर लो। उसके बाद में कंप्रोमाइज़ कर लो भाई, उसके चक्कर में मत पड़ो। उसके बाद में उन लोगों ने हम पे प्रेशर बनाने लगा, 2 लाख रुपए की डिमांड करने लगे। अच्छा, ये जो 2 लाख की डिमांड कर रहे थे, कंप्रोमाइज़ करने की बात कर रहे थे, ये कौन से लोग थे? ये अंकित गुप्ता थे जो पैसे की डिमांड कर रहे थे कि आप हमको पैसा दे दो और हम इसको अपना एप्लीकेशन विड्रॉल कर लेंगे। तो हमने कहा कि हम आप पैसा देके कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं पैसा नहीं देने जा रहा आपको, मैं ऐसा कोई गलत काम नहीं किया। एक तो मैं आपके पेशेंट आप लोगों का ट्रीटमेंट करूँ, उसके बाद में आपसे पैसे भी कम लूँ, इतने कम में मैं ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। उसके बाद में आप मेरे खिलाफ एक ऑर्गेनाइज तरीके से आप मतलब वो कर रहे हो, ये तो एक्सटॉर्शन टाइप में होगा कि आप मुझसे एक्सटॉर्शन मनी मांग रहे हो, इस टाइप में। तो फिर उन्होंने कहा, उसके बाद में उन लोगों ने धरना प्रदर्शन करके हमारे खिलाफ FIR करवा दिया। जब FIR करने गए थे तो आपने FIR में किसको FIR दी थी आपने? हमने थाने में हमने SHO साहब को एप्लीकेशन दिया था। उन्होंने कहा कि अभी बहुत वो है, ठीक है, भीड़ है, बहुत प्रेशर है, अभी आप लोग बाद में दीजिएगा, हम अभी आपका एप्लीकेशन ले नहीं सकते। फिर भी उन्होंने लेके रख लिया, हमें रिसीविंग दिया नहीं, ताकि बाद में हम इस पर जो भी कार्रवाई करनी होगी करेंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी आज मैंने पोर्टल पे एक इनके खिलाफ एप्लीकेशन दिया है। जेडम हॉस्पिटल कहाँ पर स्थित है? ये मलिहाबाद में है, मलिहाबाद चौराहे से हरदोई रोड पे 500 मीटर पहले ही है। कई सालों से चल रहे हैं? ये 3 साल, लगभग 3.5-4 साल हो गए। 3 साल में ऐसी कोई घटना कभी नहीं, ऐसी कोई घटना नहीं हुई है, अभी तक तो नहीं हुई, कोई घटना ऐसी नहीं हुई। ये पहली बार है ऐसा जो लोग ऑर्गेनाइज तरीके से हमारे पास आए हैं और इस तरह से पैसे की डिमांड किया। और मरीज की आपने मदद भी की? हाँ, मरीज की मदद की। हर पेशेंट को मैं होता है जो मतलब हम लोग यहाँ इतने कम पैसे में तो ऑपरेशन वगैरह भी कर देते हैं, ठीक है। जैसा भी अगर रिक्वायरमेंट होता है, पूरी कोशिश करते हैं कि पेशेंट के साथ कभी कोई गलत ना हो। जो दूर से पेशेंट आते हैं उनके खाने पीने का इंतज़ाम भी किया जाता है कि उनको किसी तरह से दिक्कत नहीं हो। यहाँ आसपास के डिस्ट्रिक्ट से भी लोग इलाज कराने आते हैं हमारे पास, यहाँ पे ऑपरेशन के लिए आते हैं, क्योंकि लोग अच्छा ऑपरेशन थोड़ा कम पैसों में कर देते हैं, ठीक है। या इलाज भी जो है बहुत सस्ता इलाज है, तो लोग आसपास पुलिस अधिकारियों से क्या न्याय की गुहार लगाएंगे जिस तरीके से आपके एक तरफा कार्रवाई कर दी गई है? जी पुलिस जो मलिहाबाद पुलिस जो है दबाव में आप पर जो NCR दर्ज कर दिया है जी, क्या उनको दिशा निर्देश देना चाहेंगे कि आपकी तरफ से भी कार्रवाई हो? हाँ, बिल्कुल होनी चाहिए। मैं अपनी तरफ से एप्लीकेशन दिया हूँ, उस एप्लीकेशन को संज्ञान में लिख के लेके इनके खिलाफ FIR करके और जो भी उचित कार्रवाई हो वो पुलिस करे।